न्यायाधीश संजीव खन्ना और BR गवई ने 30 अगस्त को ये आदेश दिया था। अब इस पर फैसला आ गया है। इस फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और इंडस टावर्स के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वोडाफोन आइडिया पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की बात की जा रही है। ऐसा इसलिए कि वोडाफोन पहले से ही काफी कर्ज में है और सरकार का AGR बकाया भी काफी ज्यादा है। भारतीय एयरटेल पर सरकार का AGR बकाया वोडाफोन आइडिया से काफी कम है। शायद इसलिए सबसे ज्यादा असर वोडाफोन आइडिया पर देखने को मिला। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पब्लिक हुआ, महज 1 घंटे के अंदर वोडाफोन आइडिया की मार्केट वैल्यू करीब 13,500 करोड़ रुपए घट गई थी। 19 सितंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर 19% टूटकर 10.5 रुपए के आसपास बंद हुआ। इतना ही नहीं, शुक्रवार को भी शुरुआती कारोबार में वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गिरावट देखने को मिली और कारोबार के दौरान इसका दाम 10 रुपए से भी नीचे लुढ़क गया था। इस तरह से कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में पिछले 2 दिनों में 24% की गिरावट आई है। अब ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा बढ़ गई कि पहले से ही कर्ज में गले तक डूबी वोडाफोन आइडिया का अब क्या होगा, कंपनी बंद होगी या चलती रहेगी। इसके बारे में जानेंगे कि आखिर वोडाफोन आइडिया का भविष्य क्या है, पर पहले ये जान लेते हैं कि AGR का बकाया क्या है और कंपनी पर कितना बकाया है। AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का शॉर्ट फॉर्म होता है। ये टेलीकॉम कंपनियों की कुल इनकम का हिस्सा है। सरकार और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच रेवेन्यू शेयरिंग का एक मैकेनिज्म है, लेकिन साल 1999 से ही सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच इसे लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल दूरसंचार कंपनियों की 2 तरह से काम होता है, मतलब ये 2 तरह की होती हैं। पहली टेलीकॉम सर्विस से आने वाली आय, जिसमें कॉल, SMS, इंटरनेट डेटा वगैरह शामिल होता है। दूसरा है गैर टेलीकॉम आय, जैसे कंपनी ने बैंक में कोई पैसा जमा कर रखा है, उस पर ब्याज आ रहा है, या अपनी कोई बिल्डिंग वगैरह किराए पर दी है, उससे जो कमाई हो रही है। सरकार ने इन दोनों आय को मिलाकर टेलीकॉम कंपनियों से उसके आधार पर लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज देने का फैसला किया है। सरकार और दूरसंचार कंपनियों के बीच विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ टेलीकॉम सेवाओं से होने वाली इनकम पर पैसा देना चाहती थी, जबकि सरकार चाहती थी कि पूरी आय पर फीस वसूली जाए। बाद में यह मामला कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में अपने एक आदेश में इन कंपनियों को AGR के मद में बकाया रकम का भुगतान करने का आदेश दिया था। मतलब कोर्ट ने सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। इस आदेश में दूरसंचार विभाग को AGR की गणना में सभी गैर दूरसंचार राजस्व शामिल करने की अनुमति दी गई थी। अब इस फैसले से वोडाफोन, आइडिया, भारतीय एयरटेल और दूसरी टेलीकॉम कंपनीज पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया हो गया। दूरसंचार कंपनियों का AGR के मद में कुल बकाया 1,43,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इस रकम में बकाया